और ये देखिए ये हमारा जीएसटी नंबर भी आ गया, कंपनी टैक्स आईडी। मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है ईयर, देन मंथ एंड देन 4 डिजिट में इनवॉइस नंबर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर वेबट्रॉफिक का इनवॉइसिंग प्लगइन इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में। एक नया प्लगइन ऐड करने के लिए हम सर्च करेंगे फीचर्ड में इनवॉइसिंग प्लगइन। मीनवेल हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा प्लगइन है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। सो इनवॉइसिंग लिखते हुए काफ़ी सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, बट जो मेरा फेवरेट है वो है वेबट्रॉफिक का इनवॉइसिंग प्लगइन फॉर वूकॉमर्स। काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है, काफ़ी सारे इंस्टॉलेशंस हैं उसके, मोर देन 50,000 एंड 5 स्टार रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है, 202। मैंने अपनी अदर साइट्स पे भी इसे यूज़ करा है। काफ़ी हेल्पफुल प्लगइन है, तो हम इसे फट से इंस्टॉल कर लेते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये हमारे लेफ्ट हैंड पैनल पर दिखने लगेगा। इस प्लगइन की एक बात ये भी अच्छी है कि काफ़ी टाइम टू टाइम अपडेट रहता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये जस्ट 5 घंटे पहले इसे अपडेट किया गया है। सो नाउ अभी हम प्लगइन को इंस्टॉल कर चुके हैं, लेट्स एक्टिवेट इट। आफ्टर द एक्टिवेशन हम इसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज करेंगे। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है और अब हम इसे लेफ्ट हैंड पैनल पर इनवॉइसिंग और पैकेजिंग की तरह देख सकते हैं। नाउ लेट्स कस्टमाइज द सेटिंग्स। यहाँ पे क्लिक करिए और इसके कस्टमाइजेशन सेगमेंट में आ जाइए। तो ये सब है डिटेल्स जो हमें फिल करनी है। अब अपनी शॉप का नाम ऐड कर सकते हैं। लेट्स मैं क्विकली इसे ऐड कर देता हूँ, ट्रेंडिंग एफ। एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ, सिंपल सा कुछ भी, ABC स्ट्रीट। सिटी में अपनी डाल देता हूँ जोधपुर। देन पिन कोड अपना 342008। फ़ोन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ 12345678 लोगो है ऑलरेडी। देन लेट्स नेक्स्ट। अब हम ये इनवॉइसिंग कहाँ पे एक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी किस स्टेप में। जब हमारा कोई ऑर्डर आएगा, अगर वो प्रोसेसिंग स्टेट में है या ऑन होल्ड है, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट जब वो कॉमर्स पे ऑर्डर आता है तो वो प्रोसेसिंग स्टेज में जाता है। तो हम जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होता है, हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेज में चले जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि हम इसे इनवॉइस को जनरेट तब करें जब हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेट में हो या फिर कंप्लीट हो चुका हो। जनरली फर्स्ट आएगा हमारा ऑन होल्ड, देन प्रोसेसिंग, देन कंप्लीटेड। कैंसिल्ड और रिफंड में हम इनवॉइसिंग ना करें तो अच्छा है, नहीं तो हमारे लिए मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। इंडिया में टैक्सेस को लेकर, क्योंकि जीएसटी टैक्स है, इट्स बेटर आप अपनी इनवॉइसिंग को काफ़ी प्रॉपरली मेंटेन रखें, सीरियल नंबर मेंटेन रखें, दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और आप प्रोसेसिंग और कंप्लीटेड स्टेज पे रखिए, ताकि अगर इन केस आपने कभी किसी को रिफंड किया है तो वो इनवॉइस कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू। सो लेट्स कीप इट इन द प्रोसेसिंग एंड द कंप्लीटेड स्टेज। क्लिक नेक्स्ट। ओके, अब आप अपनी इनवॉइस में किस तरह का नंबर फॉर्मेट रखना चाहते हैं। अगर आप कोई प्रीफिक्स रखना चाहते हैं, कोई ऑर्डर नंबर के साथ रखना चाहते हैं, या कोई इनवॉइस में सफिक्स रखना चाहते हैं, और किस तरीके से। जनरली मेरी प्रेफरेंस रहती है 2024, दैट इज़ द ईयर। और ऑर्डर नंबर रखना चाहता हूँ या मैं कोई कस्टम नंबर, मैं ऑर्डर नंबर भी रख सकता हूँ और कस्टम नंबर भी रख सकता हूँ। मैं चाहूँगा, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से एंड एंड्स ऑन 31st of March, तो लेट्स कीप इट अ कस्टम नंबर। देन सफिक्स में कुछ रखना नहीं चाहता। व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग नंबर फॉर योर इनवॉइस। मैं रखना चाहूँगा 4 डिजिट का मुझे रखना है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा नंबर चालू हो 0001 से। लेंथ प्रेफरेंस रहेगी 4। तो ये देखिए, अब हमें जो इनवॉइसिंग नंबर मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ओके, सो ईयर का नंबर, देन उस ईयर के अंदर कितनी इनवॉइसेस जनरेट हुई उनका नंबर, एंड वो नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, लाइक दिस।
इसमें एक और चीज़ बताऊंगा, हमने ऑर्डर नंबर पे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ऑर्डर नंबर वो कॉमर्स में रैंडमली जनरेट होता है। ओके, तो ये हमने इनवॉइसिंग सेटअप कर दी है यहाँ पे, और हमने नंबर रखा है कस्टम नंबर। क्लिक द फिनिश सेटअप। हमें सक्सेसफुली सेटअप का नोटिफिकेशन आ गया है, क्लोज। और अब हम इसमें फर्दर कस्टमाइजेशन करेंगे। अब आता है हमारा इनवॉइस का सिस्टम, जो कि अब हमें फर्दर कस्टमाइज करना है, किस तरीके से हमारी इनवॉइस शो होगी। तो हमें इनवॉइस का नंबर एनेबल कर दिया है। देन इनवॉइस का डेट, इनवॉइस डेट हमें किस तरीके से रखना है। सो ये ऑर्डर क्रिएशन की रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन इस स्टेज पे हमें इनवॉइसिंग मिलेगी, प्रोसेसिंग एंड कंप्लीटेड स्टेज पे। आप उसकी इनवॉइस का कॉपी अपने एडमिन ईमेल पे लेना चाहते हैं, बट वो काफ़ी टीडियस हो जाएगा, और इसके बेनिफिट भी है और इसके नुकसान भी है। नुकसान ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके ईमेल पे काफ़ी सारे इनवॉइसिंग आएगी अगर आपके पास बल्क में ऑर्डर आते हैं, तो खूब ऑर्डर्स आते हैं। और बेनिफिट दूसरा ये है कि आपके पास एक बैकअप रहेगा, कभी आपका सिस्टम डाउन है तो एटलीस्ट यू कैन एक्सेस योर ईमेल्स एंड आप उसमें से PDF निकाल कर कस्टमर को या इंटरनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। कस्टमर को किस स्टेज पे ईमेल जाएगा विद PDF ऑफ द इनवॉइस, प्रोसेसिंग एंड कंप्लीटेड स्टेज, और शो प्रिंट इनवॉइस बटन फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स को दिखेगा प्रिंट इनवॉइस का बटन। ये हो गया हमारा इनवॉइसिंग का वापस से फिर से वही चीज़ जो हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। ऑर्डर मेटा फील्ड्स ये हमें नहीं छेड़ना है अभी। कस्टम लोगो फॉर इनवॉइस, इस पर हम अपना इनवॉइस का लोगो लगा सकते हैं ताकि एक अच्छा फील और एक अच्छा लुक आए UI क्लाइंट्स के लिए। तो हम अपना जो वेबसाइट का लोगो है वो यूज़ कर लेंगे, लेते हैं, वो यहाँ पे इनवॉइस में दिखेगा। देन नेक्स्ट है इनवॉइस फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स। अगर ये, क्योंकि ये नया सेटअप है इसलिए हमारे पास कोई पुराने ऑर्डर्स है नहीं, बट इन केस अगर आपके पास पुराने ऑर्डर्स भी हैं आपके सिस्टम में, इसके लिए आप इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो आप ये चेक बॉक्स मार्क कर सकते हैं। फ्री ऑर्डर्स के लिए करना चाहते हैं नहीं। और डिस्प्ले फ्री लाइन आइटम्स इन द इनवॉइस, आप कुछ फ्री आइटम्स भी शो करना चाहते हैं जो आप फ्री में दे रहे हैं या फ्री गिफ्ट्स वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं, वो हम नहीं चाहेंगे। देन PDF नेम फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें आपकी इनवॉइस का नेम दिखता है। अब आप क्या नेम देना चाहेंगे, इनवॉइस नंबर के बेसिस पे या ऑर्डर के बेसिस पे। बेनिफिट ये रहेगा, मैंने जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं ऑर्डर नंबर पे रखता हूँ, ताकि जैसे ही मेरा कोई ऑर्डर जनरेट हो और मैं कोई टेबुलर फॉर्म या अपने टैक्स कंसल्टेंट के लिए डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरनली, तो मेरे पास अपने फोल्डर के अंदर क्विक रेफरेंस के लिए मैं उस ऑर्डर को देख सकता हूँ और उस ऑर्डर के नंबर की इमीडिएटली इनवॉइस ओपन कर सकता हूँ सर्च करके। तो मैं यही रखूँगा। देन कस्टम नेम क्या रखना है मुझे, इनवॉइस, और उसके बाद इनवॉइस का, या मैं इसको इनवॉइस नहीं देके ऑर्डर लिखूँगा क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर से रेफरेंस लेंगे। देन लेटेस्ट सेटिंग फॉर इनवॉइस, एनेबल द अप्लाई मोस्ट रिसेंट सेटिंग्स फॉर इनवॉइस प्रीवियस, ओके, इसको अपडेट सेटिंग कर दीजिए। ये अपडेट सेटिंग्स हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारी इनवॉइस की एक्सटेंशन में आएंगे हम लोग एक बार फिर से। पहले हम कस्टमाइज करते हैं हमारी इनवॉइस किस तरीके से दिखेगी। ये देखिए, अभी हमारी इनवॉइस इस तरीके से दिखेगी, हमारा लोगो, हमारा एड्रेस, इनवॉइस का नंबर, वो हमें अभी चेंज करना है फिर से। फिर हमारा बिल टू, जिस क्लाइंट को हम बिल कर रहे हैं, देन हमारा ईमेल आईडी, देन प्रोडक्ट्स के नाम, उनकी यूनिट प्राइस, इसमें हमें टैक्सेशन का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। अब हम किस तरीके से करेंगे इसे एडिट, हम करेंगे डॉक्यूमेंट का टाइटल इनवॉइस है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्स इनवॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है कंपनी लोगो, हमारा ऑलरेडी आ चुका है, उसमें अगर हमें कुछ एडिटिंग करनी है, हम उसे बड़ा छोटा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग्स हम कर सकते हैं, बट अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इनवॉइस नंबर हमारा ऑलरेडी सब सेटअप है, यहाँ से हम उसे, ये जितने भी बटन्स हैं इनसे आप, इनको टॉगल बटन्स कहते हैं, इनसे आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने
ये इनवॉइस नंबर आ रहा है, अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो ये बटन दबा दीजिए। कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप इसे बंद कर सकते हैं। देन ऑर्डर नंबर रखना वैसे अच्छा है, हमें रखना चाहिए ताकि हमारे क्विक रेफरेंस के लिए भी हेल्पफुल रहे। फिर इनवॉइस की डेट, आप चाहें तो इसे भी ऑन कर सकते हैं। इनवॉइस एंड ऑर्डर की डेट दो अलग अलग होगी, हो सकता है सेम भी हो, क्योंकि मैं कई बार सिस्टम में पेमेंट गेटवे सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। जब मुझे पेमेंट डिले रिसीव होता है, ऑर्डर की डेट, जैसे आज रात को 11 बजे मुझे ऑर्डर आया, पेमेंट मुझे कल सिस्टम में 1 घंटे बाद मेरे सिस्टम में अपडेट हुई है, तो जो इनवॉइस नंबर होगा वो पेमेंट रिसीव होने के बाद जनरेट होगा। उस सिनेरियो में डेट्स अलग अलग हो सकती है। नो वरीज। प्रोडक्ट टेबल, अब आपको प्रोडक्ट टेबल किस कलर की चाहिए, क्या चाहिए, वो ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इससे हमारा टैक्स, इससे हमारी प्रोडक्ट की इमेज, इससे हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये सब मैनेज होगा। तो मैं इमेज ऑफ प्रोडक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनवॉइस में अगर प्रोडक्ट की इमेज दिखती है तो कस्टमर को एक फील गुड फैक्टर महसूस होता है। देन एसकेयू रेफरेंस के लिए काफ़ी इजी रहेगा, बोथ फॉर कस्टमर साइड और हमारी साइड के लिए। देन टोटल टैक्स, यस, ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, जीएसटी टैक्स की जो इनवॉइस होती है वो कैसी होती है, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अप्रूव्ड फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करूंगा। जनरली तो आपका टैक्स कंसल्टेंट आपको दे देगा, बट ई कॉमर्स में कई बार आपको टैक्स कंसल्टेंट नहीं दे पाते हैं, बट मैं आपको दे दूंगा। देन टोटल प्राइस हमारी आ जाएगी। तो ये डॉलर की प्राइस हमको, डॉलर की करेंसी हमें चेंज करके आईएनआर में करनी होगी, वो हम बैकएंड पे वो कॉमर्स सेटिंग्स में कर देंगे। सो ये सब कंप्लीट हो गया। देन इसे क्लोज करते हैं। तो हमने बिलिंग डिटेल्स, टैक्स, एवरीथिंग कंप्लीट कर लिया है। शिपिंग एड्रेस पे हम आ जाते हैं। शिपिंग एड्रेस अलाइनमेंट के लिए पूछ रहा है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वट एवर इज योर प्रेफरेंस। अगर शिपिंग एड्रेस रखना चाहते हैं तो जनरली लोग बिलिंग और शिपिंग अलग अलग रखते हैं, बट मैं हमेशा एक ही रखता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ माई इजीनेस। फिर ईमेल फील्ड, आप चाहते हैं ईमेल फील्ड रखना तो आप टाइटल रख सकते हैं, कस्टमर, सॉरी, यस, दिस इज कस्टमर ईमेल एंड दिस इज दैट। नाउ टेलीफोन रखना चाहे टेलीफोन फील्ड, देन कस्टमर नोट, अगर कस्टमर ने कोई नोट डाला है तो वो भी आ जाएगा। देन एसएसएन नंबर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट हमें रिक्वायर नहीं है। वैट नंबर की जगह हम इसे रखना चाहेंगे जीएसटी नंबर। ओके, सो इसे हम ऑन कर देते हैं, ये आ गया जीएसटी नंबर। ये कस्टमर अगर रखना चाहे तो कस्टमर का वैट नंबर या जीएसटी नंबर। कई बार होता है B2B डील होती है, उसमें कस्टमर अपना टैक्स बेनिफिट लेने के लिए जीएसटी नंबर रखना चाहता है। देन पेमेंट रिसीव स्टैम्प, यस, हम चाहेंगे वंस कस्टमर हैज पेड ये लिखा हुआ आना चाहिए, फील गुड फैक्टर के लिए है ये। देन बार कोड रखने की ज़रूरत है तो आप रख सकते हैं। देन फुटर में हम क्या रखना चाहेंगे, ये सारे ऑप्शंस हैं, बट ये हम नहीं रख सकते। ओके, फुटर के अंदर हमें एडिटिंग करनी है, जस्ट हमें इसका फुटर एडिट करना है, जो कि हम लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप से सेव कीजिए। सेव होने के, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को ही एडिट कर दिया था, इसलिए हम इसे डायरेक्ट यहाँ सेव करें। अदरवाइज आप चाहें तो अपनी एक न्यू टेम्पलेट भी बना सकते हैं, जो कि आपको ऐसी ही मिलेगी और आप उसे एडिट करके कस्टम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग द फुटर पार्ट, अब वो हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे फिर से आएंगे एक्सटेंशन जनरल, एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी टैक्स आईडी। यहाँ पे लेट सपोज हमने हमारा जीएसटी नंबर ये डाल देते हैं हम लोग 08C, ये आगे जीएसटी नंबर बन गया हमारा। और ये ऑल इश्यूज आर सब्जेक्ट टू ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और इसमें मैं आपको एक
अच्छी चीज़ बताता हूँ, लेट मी अपडेट द सेटिंग्स। ओके, हमारी सेटिंग्स अपडेट हो गई है। इनवॉइस नंबर में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, जिसमें आपको मैन्युअली ईयर का नंबर नहीं डालना रहेगा, इट विल गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड। अब जैसे हमने जो नंबर पहले डाला था 2024, लेट्स डिलीट इट। और मैं चाहता हूँ कि हर साल के स्टार्टिंग से ऑटोमेटिकली मेरा ईयर नंबर चेंज हो जाए और मंथ नंबर चेंज हो जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन में 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, चूज डेट, लेट्स पुट द ईयर, क्लिक ऑन द वाई, तो ये मेरा ईयर आ गया। फिर वापस से क्लिक कीजिए, चूज डेट, अब मुझे चाहिए मंथ अप्रैल। अगर मैं इनवॉइस में अल्फा न्यूमेरिक रखना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से अप्रैल लिख सकता हूँ, इस तरीके से अप्रैल लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो डेट इस तरीके से फॉर्मेट में ऐड कर सकता हूँ। बट मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है ईयर, देन मंथ एंड देन 4 डिजिट में इनवॉइस नंबर। तो मैं ये स्मॉल m यूज करूंगा। तो अब मेरा जो नंबर जनरेट होगा वो होगा 2024 और अप्रैल चल रहा है तो 04 एंड देन मेरा इनवॉइस नंबर जो कि 4 डिजिट का रहेगा 0002 या 0001। तो अब मैं इसे अपडेट कर दूंगा और हमने यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी नंबर और फुटर चेंज कर ही दिया है। अब हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से शो हो रही है। ओके, ये रही हमारी इनवॉइस, इसमें हमारी डिटेल्स आ गई है कंप्लीट, जो कंपनी का नाम, और ये देखिए ये हमारा जीएसटी नंबर भी आ गया, ATSNF। हम चाहे तो इसे मैन्युअली आगे जीएसटी लिख देंगे, देन बिल टू एड्रेस, शिप टू एड्रेस, देन इनवॉइस की डिटेल्स आ गई, प्रोडक्ट की इमेज, SKU नंबर, प्रोडक्ट डिटेल, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल टैक्स दैट इज जीएसटी, वो हमें अपडेट करना होगा। जीएसटी कितना है, किस स्टेट में कितना रहेगा, होम स्टेट में कितना रहेगा, बाहर की स्टेट में कितना रहेगा, प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से जीएसटी चेंज होगा, टोटल प्राइस, देन बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा। जस्ट हमें करेंसी डॉलर की जगह INR रखनी होगी, वो हम कर लेंगे। और ये आ गया हमारा फुटर, ऑल शूज आर सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ जोधपुर, और इस तरीके से हमारा कंप्लीट टैक्स इनवॉइस बन गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट न्यू वीडियो। कुछ अपडेट्स, कुछ टिप्स, SEO टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बीच बीच में मैं आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे ट्रबल शूटिंग वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा। अगर कोई आपकी स्पेशल डिमांड हो तो बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।